परीक्षित जी कहते हैं महाराज मेरा एक प्रश्न और है। जिस कुल में, जिस वंश में भगवान पधारे, भगवान चाहते तो अपने जो परिवार वाले थे उनको सही मार्ग दिखा सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो श्री सुखदेव कहते हैं क्योंकि यदुवंशियों को समाप्त करने के लिए केवल भगवान की इच्छा नहीं थी कि इनकी संख्या अधिक है, मैया गांधारी का श्राप भी था भगवान को। जब 5 पांडव विजयी हुए और भगवान राज्य अभिषेक करने के लिए तत्पर थे युधिष्ठिर महाराज का, तो महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को भी निमंत्रण दिया गया था। गांधारी मैया आती हैं, चूंकि उनके 100 पुत्रों का वध हो चुका है। माँ तो माँ होती है, उसके लिए उसकी संतान कितनी भी पापी, चोर, कुछ भी हो, बेईमान, लेकिन माँ के लिए उसकी संतान ही होती है। माता पिता अपने संतानों से कभी प्रेम करना बंद नहीं करते। मैया को आज बड़ा कष्ट, भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राज्य सिंहासन पे राज्याभिषेक करने से पहले गांधारी मैया आए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तब तक मैया गांधारी बड़े क्रोध में आती हैं और कहती हैं, कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे हो ना, मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया, लेकिन एक बात बोलूं, मुझे पता था कि मेरे पुत्र गलत मार्ग पे थे, सबको पता है, लेकिन कृष्ण तुम तो भगवान थे ना, तुम चाहते तो ये महाभारत का युद्ध होने ही नहीं पाता, तुम चाहते तो दुर्योधन कभी शकुनी के कहने पे नहीं चलता, तुम चाहते तो दुर्योधन का भी जीवन बदल सकता था, तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध टल सकता था। यदि तुम चाहते तो आज मेरी 100 संतान मेरे पास होती, यदि तुमने कृपा की होती कृष्ण तो आज मैं इस पुत्रों के वियोग की विरह में जल नहीं रही होती। जाओ कृष्ण, जैसे तुम हाथ पे हाथ रख करके देखते रह गए और मेरे एक एक पुत्रों की बलि चढ़ गई इस महाभारत के युद्ध में, वैसे मैं गांधारी श्राप देती हूँ कि तुम्हारे भी यदुवंश का समूल नाश हो जाएगा। भगवान ने बड़े सहज से इसको स्वीकार किया, क्योंकि परिवर्तन सबके लिए लाभप्रद होता है। संसार का नियम है चलते रहना, क्योंकि सरकते रहना संसार का नियम है। अगर ये स्थिर हो जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी सृष्टि के संचालन में। इसलिए भगवान ने सारे यदुवंशियों को मुक्त करके प्रस्थान कराया, खुद भी गए। अब श्री सुखदेव जी भगवान एक आखिरी प्रश्न परीक्षित जी से करते हैं कि हे परीक्षित, 7 दिन तक मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, 7 दिन तक तुमने हमसे अनेकानेक प्रश्न किया आपने, लेकिन आज क्या है? आज 7वां दिन है। आज तक्षक नाग आएगा, डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। और इधर तक्षक नाग देव चल पड़े महाराज परीक्षित को डसने के लिए, श्राप है, 7वें दिन आएंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं कि तक्षक महाराज चल पड़े हैं, आएंगे, डसेंगे, आपकी मृत्यु होगी। तो एक बात बताइए महाराज, क्या आपकी मृत्यु होगी आज? परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मैंने जन्म ही कब लिया जो मेरी मृत्यु होगी? आत्मा का कभी जन्म या मरण नहीं होता है, जन्म मरण तो हमारे शरीर का होता है। जैसे ही ये उत्तर दिया, श्री सुखदेव जी महाराज जय जय करते हुए परीक्षित जी को आशीर्वाद देते हुए खड़े हुए हैं और अपने लोक को प्रस्थान किए। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित महाराज की। इधर तक्षक जी महाराज चल पड़े। मार्ग में कश्यप नाम का एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा, महाराज मैं बड़े से बड़े विषैले सर्पों के विष को समाप्त करने की क्षमता रखता हूँ। और तक्षक महाराज ने पूछा, जा कहाँ रहे हो महाराज? बोले, आज मेरे राजा परीक्षित को श्राप के अनुसार तक्षक सर्प आएगा, डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं अपने महाराज को बचाने जा रहा हूँ।
तो तक्षक ने कहा कि क्या तुम में क्षमता है कि तुम तक्षक के विष को समाप्त कर पाओगे? उसने कहा हाँ महाराज, मैं विषैले से विषैले विष को भी समाप्त करने की क्षमता रखता हूँ। तक्षक महाराज ने कहा प्रमाण दो। उसने प्रमाण दिया। एक हरा भरा वृक्ष था। तक्षक महाराज ने अपने विष को उस वृक्ष में संचारित किया। देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष सूख करके लकड़ियों में परिवर्तित हो गया। तो महाराज ने कहा कि अब अगर आपके मंत्र में शक्ति है तो इस वृक्ष को पुनः आप हरा भरा करिए। कहते हैं कि यदि ब्राह्मण देवता चाह लें तो पृथ्वी पे कुछ भी कर सकते हैं। ब्राह्मण देवता के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है महाराज। ब्राह्मण देवता ने जो अपने मंत्र का आह्वान किया और आह्वान करके उस सूखे वृक्ष पे संचारित किया ना, तो देखते ही देखते एक क्षण में वह सूखा वृक्ष हरी भरी पत्तियों से परिवर्तित हो गया, हरा भरा हो गया। अब तो तक्षक थर-थर कांपने लगा कि अगर ये ब्राह्मण देवता पहुंच गए परीक्षित के पास तो श्राप मिथ्या हो जाएगा ऋषिवर का, और मेरा जो प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। तक्षक महाराज ने कहा प्रभु, आप सृष्टि के संचालन में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। महाराज को श्राप हुआ है, यदि आप उस विष को समाप्त कर देंगे ना तो ऋषि कुमार का जो श्राप है वो मिथ्या हो जाएगा। फिर ना तो आने वाले युगों में उनके श्राप पे कोई विश्वास करेगा और ना ही कोई उनके आशीर्वाद पे विश्वास करेगा। इसलिए हे नाथ, मैं जानता हूँ कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पृथ्वी लोक के देवता हैं। ब्राह्मण क्या हैं? इस पृथ्वी के साक्षात देवता हैं। इसलिए हे नाथ, मैं आपको दक्षिणा प्रदान करता हूँ। आप एक काम करिए, कृपा करके लौट जाइए, अब मेरा सम्मान आपके हाथ में है। एन केन प्रकारेण तक्षक जी महाराज ने ब्राह्मण देवता को वापस भेजा। पहुंचे हैं परीक्षित जी महाराज जो पहले ही मुक्त हो गए हैं। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं होता। जो जीते जी सारे वासनाओं से मुक्त हो जाए, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ सारी तृष्णाओं से जो मुक्त होकर के जीवन जीने लगे, समझ लीजिए उसको मोक्ष प्राप्त हो गया जीते जी। और आज परीक्षित जी महाराज सारी तृष्णाओं से मुक्त हो गए हैं, सारी वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ से परे हो गए हैं। महाराज ध्यान में बैठे हैं। मुक्त तो वो पहले ही हो चुके थे। तक्षक नाग पहुंचा है और परीक्षित जी महाराज को डसता है, और जैसे ही परीक्षित जी महाराज को तक्षक ने काटा, परीक्षित जी महाराज का जो शरीर था वो जल करके वहीं पे भस्म हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मुक्ति पाने का एक साधन ये भी है कि आप हमेशा प्रभु का भजन गाते रहो, भगवान मुक्त कर देंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? अगर आपको जीवन में कुछ नहीं करना है तो आप अच्छे लोगों की संगति कर लो, जो भगवान से जुड़े हों, जो अध्यात्म से जुड़े हों, आप उनकी संगति कर लो, सत्संग करो, भजन करो, आप मुक्त हो जाओगे। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति, भगवान की कथा को सुनो, समझो और दूसरों को सुनाओ और अपने जीवन में उतारो। यहाँ जितने भगत हैं, हम पिछले 7 दिन से भगवान की सृष्टि कथा का दर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने प्रण ले लिया कि अब जीवन में कोई भी स्थिति आए, हम भगवान को भूलने वाले? अरे उठाइए हाथ, बोलिए भगवान को भूलने वाले। राधे राधे हमेशा गाते रहेंगे। बोलिए राधे राधे सरकार की। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम,
प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय